जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप क्या कहना चाहेंगे? में में इतने मकान बने, पीएमजीएसवाई में रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई, जल शक्ति मिशन के तहत हर घर जल, इतना अच्छा एक स्टेप हुआ। और आयुष्मान भारत कार्ड में आप देखिए हमारा जो 70 नहीं हटता। राज जी, आज आपको भी लखनपुर के पार कि वहाँ पर आप जीते नहीं ना, दो सीटें तो आपने जीती, लेकिन आपकी कौंसिल बनी तो नहीं ना। बोलिए। अब रियासी की बात करेंगे। रियासी में ऐसे कौन से कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं जिनसे कि लोगों को रोजगार मिले? लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई ज़्यादा है। नमस्कार, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सबका स्वागत और मैं हूँ राज सिंह। हमारे रियासी में खड़े हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा जो नेता हैं, जिला रियासी के जनरल सेक्रेटरी श्री रुमेर सिंह जी हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। सर, मैं जय श्री राम कहता हूँ। सर, सबसे पहला सवाल रहेगा 370 के ऊपर। 370 जब से हटा है तब से बाकी वाली पार्टियां, बाकी वाले लीडर जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 5 अगस्त 2019 को जब हमारे माननीय गृह मंत्री ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 को बिल्कुल ख़त्म करके ये प्रावधान दिया कि धारा 370 का बिल्कुल ख़त्मा हो गया। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, इस 370 की आड़ में ये जो आतंकप्रस्त लोग, ये अलगवादी लोग और ये लुटेरे जो थे, इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को लूटा, हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़ाया, हमारे कश्मीरी बस्ती जो बेचारे दिल्ली में रह रहे थे उनके साथ इन्होंने अत्याचार किया, हमारे जो पीओके शरणार्थी उनको इन्होंने कोई हक नहीं दिया, लोगों का इन्होंने सत्यानाश किया। आज जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 370 हटाया तो हम डायरेक्ट हमारा जो सेंटर से जो भी स्कीम्स आई वो इम्प्लीमेंट हुई। आज आप देखिए पीएमएवाई में इतने मकान बने, पीएमजीएसवाई में रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई, जल शक्ति मिशन के तहत हर घर जल, इतना अच्छा एक स्टेप हुआ। और आयुष्मान भारत कार्ड में आप देखिए हमारा जो गरीब, जो मध्यवर्गीय लोग, जो बीमारी से नहीं मरता था, कर्जे में मर जाता था, आप जैसे मुझसे ऐसे बंदे किसी से कर्जा लेके अपना इलाज करते थे, 5 लाख तक उनको फ्री इलाज दिया। आज हमारे किसान निधि में 6,000 रुपया हर साल दिया जा रहा है। आज हमारे बेटियों को शादियों के लिए फंड दिए जा रहे हैं। आज विकास का इतना बेहतर तरीके से मॉडल पेश किया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो नकेल कसी जा रही है तो रिश्वतखोरी पे आप सुन रहे हो। आज यहाँ पे CBI, CID, हर एक एजेंसीज काम कर रही हैं। तो ये विकास नहीं है और क्या है? अगर ये 370 नहीं हटता, राज जी, आज आपको भी लखनपुर के पार उन कश्मीरी जैसे भाइयों को इन्होंने कितनी साजिश के तहत उनको घर से निकाला, आज हमारे जम्मू के डोगरों को भी इन्होंने लखनपुर के पार पहुंचाना था। तो मैं कहता हूं कि देश की सुरक्षा और माँ और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। देश रहना चाहिए, हमारे देशवासी रहना चाहिए। डेवलपमेंट अपने आप वो जो गवर्नमेंट होगी वो करेगी। जो देश के लिए लड़ता है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ता है, हम उसको आज नहीं 10 बार उसका साथ देंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे भारतवर्ष का एक एक आदमी उनके लिए मर मिटने का जज्बा रखता है। ये चाहे जो मर्जी फैलाएं, जो झूठी खबरें फैलाएं, इनके बस की बात नहीं है। इनको बोलो आप अपनी सियासी रोटियां सेकना बंद करो और अपनी छुट्टी करो। एक सवाल है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले थोड़ी ये हवा चली थी कि असेंबली के इलेक्शन होंगे, उसके बाद नहीं जी असेंबली के नहीं होंगे, पंचायतों के इलेक्शन होंगे। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि नहीं, ये इलेक्शन नहीं होंगे। तो उसमें जो अपोजिशन की पार्टियाँ हैं, जो अपोजिशन के लीडर हैं, वो ये कहते हुए और लोगों के बीच में जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लद्दाख में जो काउंसलिंग इलेक्शन हुई है पहाड़ी डिपार्टमेंट, उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करने के बाद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डर गई है और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में कामयाबी नहीं मिलने वाली, इसलिए वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहती। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र संगठन है जो पूरे संगठनात्मक तरीके से इलेक्शन हो चाहे लोगों के बीच रहती है और पूरे साल हमारे कार्यक्रम होते हैं। ये जो बाकी पार्टियां ये सिर्फ इलेक्शन में अपनी शक्लें दिखाती हैं, ये आ जाते हैं बस। और ये लुटेरे लोग हैं जो मतलब जिन्होंने लूटपाट की हुई है, इनको जनता ने नकारा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को लोग खुले दिल से सपोर्ट करते हैं। हम घर घर जाते हैं, हमारा जन संवाद, हमारा जो कहते हैं कि चाय पे चर्चा, चौपाल चर्चा, हमारे हर एक बूथ पे हम लोगों के तक जुड़ते हैं और पूरे साल हम सक्रिय कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। इन्होंने क्या इलेक्शन लड़नी है, ये बोल रहे हैं कि लद्दाख में। इनको पहले डाटा तो चेक करो, आप लोग कहाँ से मतलब कि कोई नशा सस्ता नशा करके आते हैं, पता नहीं। ये पहले हमारी कितनी सीटें थी? 1 सीट थी, 2000 टोटल वोट था। आज हमारी 2 सीटें हैं, 10,000 प्लस हमने वोट लिया, 12,000 तक। क्या वो प्रगति नहीं है? आप जब आपने ये अपना शुरू किया था, कहना है कि वहाँ पर आप जीते नहीं ना, दो सीटें तो आपने जीती, लेकिन आपकी
कौंसिल बनी तो नहीं ना। इनको बोलिए वो आप सपने सोच छोड़ दो। आप जो आपने जम्मू कश्मीर का हाल किया है ना, वो लोग भूले नहीं हैं। आपने हमारे कश्मीरी भाइयों को यहाँ से माइग्रेशन कराई, वो कभी नहीं भूलेंगे। हमारे जो क्या कहते हैं इनको, पीओके से जो हमारे आए, उनको इन्होंने ऐसे जो कहते हैं कि मुलजिमों की तरह इन्होंने रखा। और हमारे वाल्मीकि समाज, इन्होंने किसी को कोई दर्जा नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी मोदी नेतृत्व में उनको हर एक हक मिला है। आज हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो कहते हैं कि बहुत ईमानदार कम्युनिटी, देश के मर मिटने लिए हमारे गुज्जर बकरवाल मेरे भाई हैं। और जो मतलब जिन्होंने औरंगजेब जैसे बंदे एग्जाम्पल देते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें दी, उनको 7 सीटें रिजर्व मिली। इंटर डिस्ट्रिक्ट कैडर में उनको नौकरियाँ नहीं मिलती थी, ये लोग उनकी नौकरियाँ खा जाते थे। कभी गंभीरता से सोचिए, कभी आपने सोचा था कि हमारे जम्मू कश्मीर में एम्स बनेगा? आज आप देखिए एम्स बन के बीजेपुर में तैयार हो रहा है। IIIT, सच बोलना राजी, आप बाहर से होके आए हैं, कभी आपने सोचा ना था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में बनेगा, IIT जम्मू में बनेगी, IIM जम्मू में बनेगा, एम्स जम्मू में बनेगा, स्मार्ट सिटी जम्मू में बनेगी, रवि तवी फ्रंट काम लगा हुआ है, 6 लाइन। कभी सपने में सोचा था आपने कि आज हम 6 घंटे में, जब हमारा ये पूरा तैयार होके आएगा, 6 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। हमारे आप देखिए कितने रेलवे प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल तैयार होके खड़ा है। आप कहते हैं विकास नहीं हुआ। अगर ये विकास नहीं है तो मैं नहीं कह सकता कि फिर इससे ऊपर कोई विकास हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, गरीब लोगों के लिए स्कीमें बनाई। और ये जो लुटेरे लोग हैं, इनको प्रॉब्लम बन रही है कि गरीब बंदा उठ गया है, और ये जो लुटेरे लोग हैं, इनको अब फंसाने के लिए कुछ सिस्टम नहीं मिल रहा। आज G20 में कितने देश हमारे देश में आके आ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि भारत की पावर क्या है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने एक फ्रॉड बना दिया कि आपकी ज़मीनें ले लेंगे, ये ले लेंगे। यार मेरी बात सुनो, जो एक सैनिक यहाँ देश के लिए शहादत देता है, क्या वो सोचता है कि ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, मैं क्यों यहाँ पे अपनी शहादत दूँ? वो लेकिन कहता है मेरी मातृभूमि है, उसको नमन करता है और अपनी शहादत देता है। क्या उसको हक नहीं है यहाँ पे अपना का कोई यहाँ के? मैं तो कहता हूँ उनके नाम पे तो यहाँ उनको प्लॉट मिलने चाहिए। उनका यहाँ पे कल उनके जो उनका परिवार है, उनको सद्भावना की तरफ ये मिल सकता है। ये लोग बातें करते हैं ना, हाल तो देख लो यूक्रेन की। यूक्रेन में डेवलपमेंट कहते थे ये वो, आज उनके पास सुरक्षा तंत्र नहीं। किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उड़ा के भी देख ले। अब रियासी की बात करेंगे। रियासी में ऐसे कौन से कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं जिनसे कि लोगों को रोज़गार मिले? लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी है, महंगाई ज़्यादा है, ये है वो है, तो इसमें कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जो लोगों को फ़ायदा हो रहा है? सबसे पहले आप देखिए, आशियाना बनाना, मतलब कि घर, लोग मर मिटते थे, घर नहीं बनता था। मोदी सरकार ने रूरल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपया कौन गवर्नमेंट देती है? यहाँ 30,000 रुपया नहीं। आपको मैं बताऊँ, क्या आप मुझे 10,000 रुपया दे सकते हो? लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री जी ने देखा गरीबों के पास आशियाना नहीं है। अगर हम वो एक घर में भी हम जाते हैं ना, वो अगर मैं आपको एक अपने ठाकराकोट ब्लॉक का, मैं वहाँ का जो बाशिंदा हूँ, मेरे को पता है कि वहाँ पे क्या है, 434 मकान अभी हमने सैंक्शन करवाए वहाँ पे, जिन लोगों को मिले हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बताऊँ तो 14,000 समथिंग पता नहीं कितने मकान मिले हुए हैं। क्या वो डेवलपमेंट नहीं है? ये बातें करते हैं। 6 PM जिसपाई में रोड, मैं छोटा होता था, मेरी 37 साल एज हो गई, आप रेड पुल से पैदल जाते थे नारकोट, टक्कीकोट, पठानकोट, आज वहाँ पे 3 रोड गए हुए हैं। मता के लोग छोटा ऐसे उठाते थे पौनी से आते, तो रास्ते में मतलब कोई बीमार होता था, उनको रोड मिला। क्या वो डेवलपमेंट नहीं है? आज जे स्कीम में हर घर पानी मिल रहा है, वो स्कीम नहीं है? आज हर एक बंदे को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए, हमने इन लोगों की तरह हमने लूटपाट नहीं की। हम हर महीने हमारे प्रोग्राम होते हैं, कभी जन संवाद होता है, कभी हमारी बूथ की बैटिंग्स होती हैं, हम वहाँ टाइम पास इनकी तरह कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। तो इनका लीडर एक वो, मैं कहता हूँ कि 56 साल का हो गया, ये अब भी बोलते हैं युवा। आपकी एज कितनी है राज जी? 35, 40 तक बंदा युवा कहलाता है। 56 साल का बुढ़ा मैंने युवा नहीं देखा। उसको कोई बचपन में किसी ने कान में फूंक मार दी थी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में गया होगा, तो उसको प्रिंसिपल को किसी ने बोला होगा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर आने वाला। तो उसने कहा फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, गुड। जब पार्टी में आया तो उसने कहा कि नहीं बनेगा तो सही, 24 में बनेंगे। अब बनेंगे, इनकी जमानतें, जब इंडिया गठबंधन बनाए, बनेंगे 24। इंडिया छोड़ के जो मर्जी गठबंधन बनाए, जो इन्होंने लुट मारी, जो गठबंधन में जो उनके साथी है ना, उन पर उनका पहले डाटा निकालना। इस भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में फिर एक बार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ 400+ सीटें मैं कार्य करता हूँ। मैं ये ज़मीनी हकीकत बताता हूँ, मोदी जी सबके दिलों में है। आज हमारा अगर देश
हिंदू मुस्लिम भाई का भाईचारा बना है, तो मोदी जी ने जिन्होंने सबको साथ लेके, अगर उन्होंने हिंदू 400 प्लस सीटें लेंगे, 400 प्लस सीटें लेंगे। ये इंडिया गठबंधन छोड़ के ये जो मर्जी गठबंधन बनाए, इनको बोलना कि तुम्हारे पास नेतृत्व करने के लिए चेहरा ही नहीं है, आखे कि अन्य च काना राजा वो साहब है इंदा, ठीक है ना। इंदा एक टोली एक आखते कि एक जड़ा इनको बोला मेरे से डिबेट करना रियासी में बैठ के, रियासी की बात करना कि क्या डेवलपमेंट हुई है। अंत में एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, क्या जम्मू कश्मीर में लोगों को ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी? यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो 5 सीटें नहीं मिलेगी जम्मू कश्मीर से। मैं देखता हूँ कुछ लोग बोलते हैं कि लखनपुर के पार। साथियों, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को आपने ऐसा बोल दिया ना, तो ये इन लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया, अपने बुजुर्गों के पास बैठना जिनकी उम्र 58-60 साल है, और पूछना उनको, जब हमारे प्रेमनाथ डोगरा जी का बलिदान पूछना, श्यामापुर का मुखर्जी जी का बलिदान पूछना। हम बहुत ही स्वार्थी लोग हैं जो उनके बलिदानों को भूल गए हैं। हम भूल चुके हैं कि इन्होंने इन अब्दुल्लाओं ने, इन मुफ्तियों ने क्या क्या हालत की है हमारे जम्मू कश्मीर की। हमारे डोगरे ये भूल गए हैं कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। आपको विलय दिवस में छुट्टी दी, इससे बढ़कर मैं कहता हूँ कि अगर इतना सम्मान अगर दिया ना, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जम्मू वाले तो ये नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी दी है महाराजा हरि सिंह की, उन्होंने कहा कि हमने लड़के लिए, छीन के लिए। अच्छा, चलो संघर्ष सब करते हैं, कौन नहीं करता, लेकिन पहले क्यों नहीं ली, पहले क्यों नहीं दी इन्होंने? पहले भी तो संघर्ष हुआ होगा। क्या डोगरा एक ईमानदार कौम है, डोगरा निडर कौम है, डोगरों ने पहले भी तो किया सेक्रीफाइस। लेकिन हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चीज़ समझी कि नहीं, इनके साथ हमारे राजा जी थे जिन्होंने एक मैं कहता डेवलपमेंट मॉडल पेश किया था। जब नरसंहार करें जो हमारे इन इलाकों में हुआ है, हमारे नारकोट में हुआ है, हमारे मीरपुर में हुआ है, हमारे कश्मीर में हुआ है, हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए। हमें भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, मर मिटना मंजूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही हम वोट देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे हर एक आदमी, चाहे वो रियासी का है, चाहे मोर का है, अगर जिसके दिल में एक ईमानदारी होगी, जिसने अगर प्रधानमंत्री ने आशियाना दिया है, पीने के लिए पानी दिया है, चलने के लिए रोड दिया है, और इलाज के लिए फ्री इलाज दिया है, देश की सुरक्षा दी है, बाकी रोज़गार के लिए आप रोज़गार की बात करते हो ना, कभी खनी तनोड़, सावला कोट, जुड्डा, सुजनदार, इन इलाकों में जाना, क्या गुर्बत लोगों की। ये जो प्रोजेक्ट में जो मोदी सरकार जी ने जो पैसा दिया ना लोगों को, आज उन्होंने आशियाने बनाए, आज 10,000 प्लस लोग वहाँ काम कर रहे हैं, 20-20 साल लोगों ने काम किए। मैं कहता हूँ सलाल जो हमारे क्या कहते हैं इन एरियो में, आप देखिए हर जगह जो भी विकास की इबारत लिखी जा रही है, हमारे रियासी में 35, मतलब सबके साथ सबका विकास हो रहा है, कोई किसी में हिम्मत नहीं है। आज एक ऑफिसर्स, पहले किसी के पास जाना, पहले एक लिमिटेड सरपंच के पास जाना पड़ता था कि हमें पेड़ चाहिए, हमें दवाई चाहिए। आज कंसर्निंग डिपार्टमेंट अगर पेड़ चाहिए तो हॉर्टिकल्चर फ्रूट के पेड़ के लिए जाता है, आज सीड्स चाहिए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाता है, आज अगर मेडिकल चाहिए तो पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट जाता है। यही विशेषता है हमारी भारतीय जनता पार्टी में। कोई कहे जो मर्जी कहे, अगर हम अंतरात्मा में हाथ रख के एक बार ऐसे आंखें बंद करेंगे ना, अपना पुराना पास देखना, शक्ति को अभी हमारे कैबिनेट में मंजूरी मिल गई, इससे बड़ी और क्या क्या खूबसूरती हो सकती है यार। हमारी मात्र हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, कोई इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आज मोदी सरकार ने ठप्पा लगा के बोला कि हाँ, हमारी मातृशक्ति को रिजर्वेशन मिलेगी तो मिलेगी ना। तो मोदी सरकार जो बोलती है करती है। कभी सोचा था, कभी सलाल जैसे इलाके में जाके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लिथियम की खोज हुई। मैं कह रहा हूँ इतना रोज़गार कहाँ नहीं है रोज़गार यार। हम उस चीज़ को क्यों हम अपना मन डाइवर्ट करते हैं। देखो यार क्या कर रही है मोदी सरकार। अगर हम दिल से और दिमाग से ये चीज़ें करेंगे ना, कर देती है मोदी सरकार। मत के चक्रों में रहना, देश को तोड़ने का काम ये लोग इन्होंने किया है ना, वो भूल जाओ आप। ये तो इन लोगों। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हमारे साथ जिला रियासी के भारतीय जनता पार्टी के लीडर श्री रोमेल सिंह जी। हमने जो जनता का सवाल था वो इनसे जानने की कोशिश की और इन्होंने भी अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ जो है जवाब दिया है। आप देखते रहें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मुझे धन्यवाद, राम राम।